वंस अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरी ओर से क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों को मेरा सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने घर में रहकर ही अपने शिक्षा को, अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे, क्योंकि सभी शिक्षकों द्वारा आपके सभी विषय के जो सब्जेक्ट्स हैं सभी का वीडियो आप लोगों के पास पहुंच रहा है। आप लोग अच्छी प्रकार से सुविधा के अनुसार वीडियो को प्राप्त कर रहे हैं और उसे पढ़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पिछली कक्षा में क्लास 9 के लिए पार्ट 1 चैप्टर 1 दो बैलों की कथा के ऊपर चर्चा किया था। इसमें दो बैलों की कथा का जो सारांश है, इसका अर्थ है, उसके बारे में बताया था आप लोगों को। और इनके जो लेखक हैं जिन्होंने इस कहानी को लिखा है, जिन्होंने इस कहानी को गढ़ा है ना, उनका नाम था मुंशी प्रेमचंद। उनके जीवन के बारे में, उनकी गाथा के बारे में मैंने आप लोगों के बीच चर्चा की थी और इस पाठ का प्रारंभ भी मैंने कर दिया था। 2 भागों में मैंने बांटा था। आज जो है मैं आप लोगों के समक्ष तीसरी भाग के ऊपर चर्चा करूंगा, पार्ट 3। ठीक है, तो चलिए पार्ट 3 जो है तीसरा भाग, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या है। अरे यह क्या, कोई सांड डोकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगलें झांक रहे हैं। ठीक है, सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ जाना हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितना भयंकर सूरत है। यानी जब दो बैल यानी हीरा और मोती को जब उनके मालिक का क्या नाम था, झूरी और काछी, जब उनके मालिक झूरी और काछी हीरा और मोती को अपने साले गया के पास जब भेज देता है, तो रास्ते में जाने के क्रम में, जाने के वक्त में, बीच रास्ते में ही दोनों बैलों को, हीरा और मोती को, एक सांड आता हुआ उनकी तरफ, उनकी ओर दिखता है। और वो जो सांड है दोनों बैलों से काफी बलशाली है, ताकतवर है ना। तभी दोनों बैल हीरा और मोती में वार्तालाप, बातचीत होती है। क्या बातचीत होती है, उसका अंश यहाँ पर आप लोगों के बीच दिया गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक इसे देखिए। मोती ने मुख भाषा में कहा, यानी जानवरों की जो भाषा होती है, मुख भाषा में जो संकेत के माध्यम से वो लोग बात करते हैं एक दूसरे से, है ना, उसे मुख भाषा कहते हैं। मोती ने कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा। यानी हीरा ने मोती से कहा कि जो सांड आ रहा हमारी तरफ वह अपने घमंड में है, क्योंकि हमसे ताकतवर है और हमारी एक भी आरजू, विनती, रिक्वेस्ट वो नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा। ठीक है, भाग क्यों ना चले, भागना कायरता है, तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। फिर बोल रहे हैं क्यों ना हम लोग भाग चलें, भाग जाते हैं, भागेंगे तो जान भी बच जाएगी, है ना। और जो दौड़ाए तो फिर क्या, कोई उपाय सोचो जल्द। यानी वो आ रहा है हमारे समीप, इसलिए क्या है, कोई उपाय सोचो कि कैसे इससे बचा जाए, कैसे इसका सामना किया जाए। ठीक है, उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। ठीक है, मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। ठीक है, मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है ना, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं कि इस सांड का कैसे उपाय किया जाए, इस पर कैसे हमला किया जाए, है ना, इसको कैसे टारगेट बनाया जाए। क्योंकि अगर हम लोग इस मैदान से, हम लोग लड़ाई के मैदान से, युद्ध के मैदान से हम लोग अगर बिना लड़े हुए अगर भाग जाते हैं तो वो कायरता होगी, है ना। इसलिए क्या है, इसका मुकाबला करना चाहिए। अगर कोई भी इंसान हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जानवर हो, अगर आप युद्ध के मैदान में जाते हैं और आप बिना लड़े हुए भाग जाते हैं वापस, तो वो कायरता कहलाएगी, है ना। इसलिए क्या है, उसको डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रु से लड़ने का तजर्बा नहीं था, है ना। यहाँ पर एक शब्द है तजर्बा। तजर्बा का अर्थ होता है एक्सपीरियंस, अनुभव। ठीक है, वो अनुभव जो था सांड के पास नहीं था कि वो एक से अत्यधिक जानवरों से एक साथ भिड़ सके, लड़ सके। ठीक है, वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। वह तो एक शत्रु से
मल्ल युद्ध। यहाँ देखिए एक शब्द है मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध का अर्थ होता है कुश्ती, है ना। जैसे पहलवान लोग जाते हैं अखाड़ा में, पहलवान सब जो कुश्ती लड़ते हैं, है ना, उसी प्रकार वो दोनों बैलों से कुश्ती लड़ने का आतुर था। ठीक है। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। यानी जो दोनों थे, यानी हीरा और मोती जो बैल थे वो सांड के भी उस्ताद थे, यानी उससे भी माहिर थे, यानी गुरु। उस्ताद का अर्थ होता है गुरु, जो माहिर हो, है ना, जो एक पक्का खिलाड़ी हो। ठीक है। उसके बाद एक बार सांड ने झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। ठीक है। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागे और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे, यानी दोनों ने मिलकर हमला किया, दोनों ने हिम्मत ना हारा और उस सांड को मार भगाया। ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब आप किसी से लड़ रहे हैं, चाहे वो आपका परीक्षा का मैदान हो, परीक्षा की घड़ी हो, चाहे वो युद्ध का मैदान हो, लेकिन जब तक आप हिम्मत का काम करते हैं, हिम्मत से उसका सामना करते हैं, लड़ते हैं, डटे हुए रहते हैं, है ना, तब आप उससे जीत सकते हैं। यानी आप ये सोच लोगे पहले ही कि हम हार जाएंगे, तो फिर आप उससे लड़ोगे नहीं जब तक उसका सामना नहीं करोगे। ठीक है। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालो। बच्चा को मार ही डालो यानी जो मोती है एक सांड को बच्चा कह रहा है, यानी मजाकिया अंदाज में जो कह रहा है कि जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालो। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग चलाना चाहिए। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यानी गिरे हुए बैरी का अर्थ होता है दुश्मन, शत्रु। गिरे हुए अगर कोई शत्रु मार खाकर गिर जाए तो उस पर सींग ना चलाना चाहिए। ठीक है। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। ठीक है। हीरा मना करता था पर उसके एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 घास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिया दौड़ पड़े और दोनों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, लेकिन मोती सिंचे हुए खेत में था। उसके खुड़ कीचड़ में धंसने लगे, यानी खुड़ यानी उसका पैर का जो नाखून होता है वो कीचड़ में धंसने लगे। ना भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है, संगी मतलब मित्र, दोस्त, यार संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया, यानी एक मित्र को देखते हुए जब एक मित्र मुसीबत में है तो दूसरा मित्र कैसे भाग सकता है, इसलिए दोनों फंस गए और दोनों को बंदी बना लिया गया, पकड़ लिया गया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। क्या लिखा है? प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस। यहाँ पर एक शब्द है कांजी हाउस। कांजी हाउस का अर्थ होता है जहाँ मवेशियों को, जहाँ बहुत सारे पशुओं को, तरह तरह के पशुओं को कैद करके रखा जाता है, उसे कहते हैं कांजी हाउस। जहाँ पर तरह तरह के पशुओं को पकड़ कर लाया जाता है और उन्हें बांध करके एक कमरे में, एक बड़ा सा कमरे में बांध करके रखा जाता है, कैद करके रखा जाता है ताकि वो भाग ना पाए, उसे कहते हैं हम लोग कांजी हाउस। जिस प्रकार से मनुष्य में जेल होता है, जो सजा के प्राप्त होते हैं, जो सजा लेकर आते हैं, कानून उनको सजा देती है तो उनको कहाँ डाला जाता है? जेल में, क्योंकि जेल कैद खाना है। उसी प्रकार जानवरों का, पशुओं का ये कांजी हाउस भी एक कैद खाना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों की भी चर्चा हुई। फिर आगे देखिए क्या है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिक पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने का एक तिनका भी ना मिला। समझ ही में नहीं आता था यह कैसा स्वामी है। स्वामी का अर्थ होता है मालिक। उससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, बकरियां, गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे।
कहीं तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहते थे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। यानी जो मिट्टी का दीवार होता है उसमें नमकीन पना होता है, ठीक है। और जो नमकीन पन होता है, बेचारे इनको भोजन नहीं मिल रहा था, है ना। तो भोजन नहीं मिल रहा था तो अंत में भूखे प्यासे ये लोग दीवार की जो मिट्टी है उसको ही चाटना प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। पर इससे क्या तृप्ति होती, यानी क्या भूख मिटती, क्या प्यास मिटती, है ना। अगर आपको भोजन नहीं दिया जाए सुबह से लेकर रात तक तो आपके बीच यानी आपको एक कैसा एहसास होगा वो आपको ही पता चलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर पशुओं को भी, दोनों बैलों को भोजन यानी आहार नहीं दिया जा रहा था, इसलिए दोनों ने मिट्टी को ही चाटना प्रारंभ कर दिया। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला धक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं, ठीक है। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए, आओ दीवार तोड़ डाले। यानी दोनों में बातचीत होती है, सलाह मशवरा होता है, राय होता है, डिसीजन होता है। क्या होता है कि हम लोग जो है अब हम लोग हिम्मत हार रहे हैं क्योंकि हमें सुबह से लेकर रात तक किसी भोजन की प्राप्ति नहीं हुई, किसी ने हमें भोजन खाना नहीं दिया है, भूखे हम लोग मरने वाले हैं। अब बर्दाश्त नहीं होता है, अब सहन शक्ति टूट रही है, इसलिए दोनों ने उपाय सुझाया कि चलो यहाँ से निकलने के लिए हम लोग दीवार को तोड़ डालते हैं, और जब दीवार तोड़ेंगे तो हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, और हम लोग जब भागेंगे तो हमारे साथ साथ बहुत सारे पशुओं को भी आज़ादी मिल जाएगी। तो हीरा और मोती की ये भावना थी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोगों के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में आप लोगों के बीच नेक्स्ट अगली बातें